क्या क्या सर उससे सामान बरामद हुआ है? ये घटना बेसिकली आज सुबह 11 बजे की है, जब एक महिंद्रा बोलेरो जो पंजाब की तरफ से हमारे यूटी में प्रवेश कर रही थी, जैसे उसने लखनपुर का टोल प्लाज़ा क्रॉस किया, एक रिलायबल इनपुट के तहत उस गाड़ी को रोका गया। दौरान तलाशी उस गाड़ी में बड़े तरीक़ेकार एक स्मगलिंग के लिहाज से जिस हिसाब से छुपा के ड्रग्स को रखा जाता है, उस तरह से बहुत सारी चीज़ों के डब्बे बना बना के रखे गए थे। जब उन डब्बों को खोला गया तो उसमें से विंसिरेक्स जो कोडीन फॉस्फेट की सिरप है, जिसको बतौर साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इस्तेमाल किया जाता है बाय यूज़र्स, जो खास करके हमारे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, उसकी तकरीबन 4,860 बोतलें उसमें से हमें बरामद हुई। गाड़ी को जब और सर्च किया गया तो स्पाज्मोप्रोक्सिवन कैप्सूल्स, इसकी जो संख्या है ये तकरीबन 10,080 के आसपास स्पाज्मोप्रोक्सिवन के कैप्सूल्स इसमें हमें बरामद हुए। टोटल इसकी जो नार्कोटिक मार्केट में कीमत है वो तकरीबन 11 लाख के आसपास है। और इस सिलसिले में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है अंग्रेज़ सिंह सन ऑफ बलविंदर सिंह, ये रहने वाले फ़िरोज़पुर के हैं, और दूसरे हैं राजकुमार सन ऑफ चंदू राम, एंड ही इज़ ऑल्सो रेजिडेंट ऑफ फ़िरोज़पुर। कहाँ ले जा रहे थे सर, ये कुछ आया सामने से? इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज हमें मिला है, बट देन क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, अगर हम बता देंगे कि कहाँ ले जा रहे थे तो इन्वेस्टिगेशन विल गेट हैम्पर्ड। बट ये हम आपको बता सकते हैं कि दिस वाज अ वैली बाउंड कंसाइनमेंट, और ये पीछे दिल्ली से आ रहा था, और हम दोनों को लिंक कर रहे हैं, इन ड्रग्स को हमारे यूटी में भेजने वालों को भी, और हमारे यूटी में जो ये बुला के हमारे युवा को खास करके इसके एडिक्ट बना रहे हैं उनको भी। तो क्या लगता है, क्या जांच में क्या सामने अब तक आया है कि पहले भी इस तरह के करते थे काम? हाँ, इन्होंने शुरुआती जो हमारी पूछताछ हुई है उसमें कुछ कन्फेशंस इन्होंने दिए हैं कि पहले भी इन्होंने ऐसी कंसाइनमेंट्स लाई हैं। अगर आपको ज्ञात हो तो कुछ महीने पहले हमने इससे भी बड़ी कंसाइनमेंट ड्रग्स की यहीं पे लखनपुर टोल प्लाज़ा के पास पकड़ी थी। तो ये एक नॉन मोडस ऑपरेंडी है, और क्योंकि अभी फ्रूट का सीज़न चल रहा है तो गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो फिज़िकली पुलिस के लिए गाड़ियों को चेक करना इतना आसान नहीं होता। इसी बातों का फ़ायदा उठा के ये सारे जो नशे के व्यापारी हैं अपना धंधा चला रहे हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय माफ़ कीजिएगा, हमारे जो रूट्स हैं, अगर हम पंजाब के साथ देखें कि वहाँ पर स्मगलिंग जो है, चाहे वही की स्मगलिंग हो, चाहे ड्रग्स की स्मगलिंग हो, ये धड़ल्ले से हो रही है। नए नए हथकंडे जो है अपनाए जा रहे हैं, वाइन स्मगलिंग के लिए भी और ड्रग्स की स्मगलिंग के लिए। पुलिस के लिए कितना बड़ा चैलेंज है ये? अब धड़ल्ले से हो रही है इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हाँ, ये है कि इन चीज़ों को कई सालों से ये एक रूटीन क्राइम ये बना हुआ है नेशनल हाईवे पे। जो धारा 144 का उल्लंघन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल में, क्रूएल्टी ऑफ एनिमल, जिसको आम आदमी की भाषा में बोवाइन स्मगलिंग कहा जाता है, ये कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन कठुआ पुलिस, खुसूसन जो लखनपुर का हमारा नाका है, प्रतिबद्ध है। आज जैसे हम आपसे बात भी कर रहे हैं तो सुबह से हमने बोवाइन स्मगलिंग की गाड़ियाँ भी पकड़ी हुई हैं, और अगर आप पूरा रिकॉर्ड देखें पिछले 8-10 महीने का कठुआ पुलिस का, तो बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू कराया गया है जिनकी संख्या 300 के ऊपर है, और कई गाड़ियों को जब्ती की गई है, कई लोगों की गिरफ्तारियां बामल लाई गई हैं। अब आपका इस सवाल का जवाब मैं देता हूं कि कितना बड़ा चैलेंज है। अब देखें, जानवरों को छुपा के लाना और हर ट्रक को चेक करना, ये एक बड़ा ट्रिकी विषय होता है, बट हमने इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल किया है। हम इसमें कई हाई माउंटेड कैमरास को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इन्फॉर्मेशन नेटवर्क को हम बेटर कर रहे हैं। जो नाकों की बनावट होती है, पहले ये लोग नाका तोड़ के निकल जाते थे, अब हम कोशिश करते हैं कि जो परमानेंट नाकाज़ हैं हमारे टोल प्लाजाज़ के आसपास, उनको इस्तेमाल करें इनकी धरपकड़ में। तो अभी तक तो हमें काफ़ी इसमें कामयाबी मिली है, उम्मीद करते हैं कि इसको एकदम कम करने में हम कामयाब होंगे। तो इसके प्रचलन और प्रचलन में क्या अभी कमी आई है या देखने की ज़्यादा तेजी हुई है? देखिए, देयर इज़ एन अपवर्ड ट्रेंड। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इसमें कमी आई है, बिकॉज हो सकता है कि पहले हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं आती हो, ये बड़े सेफली निकल जाते हों। अब क्योंकि हम पिछले कुछ महीनों से इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, और इन्फॉर्मेशन फ़्लो बढ़ रहा है, और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पकड़ी जा रही हैं, चाहे वो ड्रग्स की हों, बोवाइन की हों, शराब की हों, और या ऐसे कुछ आइटम्स की हों जो कॉन्ट्राबैंड्स हैं, जो अलाउड नहीं है इस यूटी में। तो गुड इन्फॉर्मेशन, गुड पुलिसिंग इज़ रिजल्टिंग टू बेटर रिजल्ट्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा काम करने के बाद ऐसा लगता है कि अचानक इसमें बढ़ोतरी आ गई है, बट मेरा ये मानना है कि ये चीज़ें जब हम एक्शन में लाएंगे तभी जाके इसमें कमी आएगी, और कठुआ पुलिस वही कर रही है।